जरा सोचिए, हम आज जिस दुनिया में जी रहे हैं, जहां हर चीज, हर जानकारी बस एक क्लिक की दूरी पर है, इस माहौल ने पूरी की पूरी एक पीढ़ी को कैसे गढ़ दिया है। आज हम इसी डिजिटल एज में पली बढ़ी जनरेशन की प्रोफाइल को समझने वाले हैं। एक ऐसी पीढ़ी जो कह सकते हैं कि हमसे काफी अलग है। लेकिन इससे पहले कि हम गहराई में जाएं, ये समझना जरूरी है कि हम असल में बात किसकी कर रहे हैं। मतलब, कौन है ये लोग? चलिए पहले इन्हें डिफाइन करते हैं। तो मोटे तौर पर ये वो लोग हैं जो 1980s के बाद पैदा हुए। लेकिन असली कहानी इनके जन्म के साल में नहीं है। असली कहानी है उस माहौल की जिसमें ये बड़े हुए। इनकी दुनिया डिजिटल कनेक्टिविटी और इन्फॉर्मेशन के एक ऐसे समंदर से बनी है जिसकी हम पहले कल्पना भी नहीं कर सकते थे। और यही यही वो बुनियाद है जिस पर इनकी पूरी पहचान, इनका पूरा वर्ल्ड व्यू टिका हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इनके माहौल में ऐसा क्या था जिसने इन्हें वैसा बनाया जैसे ये आज हैं। चलिए अब इस कहानी के क्यों वाले हिस्से को देखते हैं। मतलब वो कौन से फैक्टर्स थे। और देखिए, ये सिर्फ कुछ नए नए गैजेट्स आने की बात नहीं थी। नहीं, ये एक पूरी क्रांति थी, एक रेवोल्यूशन। जिस तरह से हम कम्युनिकेट करते थे, इन्फॉर्मेशन लेते थे, एक दूसरे से कनेक्ट होते थे, सब कुछ, मतलब सब कुछ हमेशा के लिए बदल गया। और ये सब कुछ उनकी आंखों के सामने हो रहा था, और वो भी एक अविश्वसनीय रफ्तार से। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। ये कोई धीमा ग्रेजुअल बदलाव नहीं था, बिल्कुल नहीं। सबसे पहले इंटरनेट का उदय हुआ, जिसने पूरी दुनिया को इनके बेडरूम तक पहुंचा दिया। फिर आया सोशल मीडिया का धमाका, जिसने दोस्ती, रिश्ते, हर चीज को एक नया रूप दे दिया। और इससे पहले कि कोई संभल पाता, मोबाइल रेवोल्यूशन ने उस पूरी दुनिया को उठाकर इनकी जेब में डाल दिया। ये एक के बाद एक आए तूफान थे, जिन्होंने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। तो जब एक पूरी जनरेशन ऐसे जबरदस्त तकनीकी बदलावों के बीच बड़ी होती है, तो उसका असर क्या होता है। अब हम कहानी के क्या वाले हिस्से पर आते हैं। मतलब इस डिजिटल माहौल ने उनकी पर्सनैलिटी को, उनके कोर कैरेक्टर को कैसे शेप किया। सबसे पहली और सबसे जाहिर सी बात, टेक सैवी होना। उनके लिए टेक्नोलॉजी कोई स्किल नहीं है जिसे सीखना पड़े। नहीं, ये तो उनकी मदर टंग जैसी है, उनकी पहली भाषा। वो सिर्फ टेक्नोलॉजी को यूज नहीं करते, वो इसी डिजिटल दुनिया में पैदा हुए हैं। ये डिजिटल नेटिव्स हैं। और यही टेक्नोलॉजी उन्हें इंडिविजुअलिस्टिक भी बनाती है। जरा सोचिए, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक, ये सारे प्लेटफॉर्म्स किस चीज के लिए बने हैं? अपनी कहानी बताने के लिए, अपनी क्रिएटिविटी दिखाने के लिए, अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए। इन प्लेटफॉर्म्स ने उन्हें वो टूल्स दिए जिससे वो दुनिया को बता सकें कि देखो, ये मैं हूं। लेकिन यहीं पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स है। एक तरफ वो इंडिविजुअलिस्टिक हैं, तो दूसरी तरफ वो सोशली बहुत ज्यादा कॉन्शियस भी हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इंटरनेट ने उन्हें दुनिया के हर कोने में हो रही प्रॉब्लम्स और अन्याय से सीधे सीधे जोड़ दिया है। अब वो सिर्फ अपने शहर या देश की नहीं, बल्कि ग्लोबल घटनाओं से भी जुड़ते हैं और उनसे प्रभावित होते हैं। तो इन सब कैरेक्टरिस्टिक्स का नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये है कि उनकी प्रायोरिटीज ही बदल गई हैं। अब क्रिएटिविटी और सेल्फ एक्सप्रेशन की जो इच्छा है, वो उन्हें ऐसे काम की तरफ खींचती है जिससे सिर्फ पैसा ही नहीं, बल्कि एक सैटिस्फैक्शन भी मिले। और इसी वजह से वर्क लाइफ बैलेंस, ये उनके लिए शायद किसी भी चीज़ से ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। और ये सिर्फ पर्सनल आदतों या प्रायोरिटीज की बात नहीं है। नहीं, ये बदलाव इससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये उनके कलेक्टिव वैल्यूज तक जाता है। चलिए अब देखते हैं कि एक ग्रुप के तौर पर, एक जनरेशन के तौर पर वो किन चीजों को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। ये लिस्ट एक तरह से उनके पूरे वर्ल्ड व्यू को दिखाती है। ग्लोबल कनेक्टिविटी की वजह से वो डाइवर्सिटी और इंक्लूसिविटी को समझते हैं और उसकी वैल्यू करते हैं। इन्फॉर्मेशन तक आसान पहुंचने उन्हें मेंटल हेल्थ, सस्टेनेबिलिटी और सोशल जस्टिस जैसे ज़रूरी मुद्दों के लिए सेंसिटिव बनाया है। इनमें से हर एक वैल्यू, हर एक उस डिजिटल दुनिया का ही तो नतीजा है जिसमें वो पले बड़े हैं। तो अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे अहम सवाल पर। सो व्हाट? मतलब इन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स और वैल्यूज का हमारी सोसाइटी पर असर क्या हो रहा है? ये जनरेशन एक्टिवली दुनिया को किस तरह से बदल रही है? ये एक लाइन उनके इम्पैक्ट को पूरी तरह से बयां करती है। एक ज़्यादा प्रोग्रेसिव और तेज़ी से बदलती दुनिया को आकार दे रहे हैं। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, हम इसे असल में होता हुआ देख रहे हैं।
वर्क प्लेसेस में जहाँ फ्लेक्सिबिलिटी की मांग बढ़ रही है, मार्केट में जहाँ एथिकल ब्रांड्स को चुना जा रहा है, और पॉलिटिक्स में भी जहाँ पुराने तौर तरीकों को चैलेंज किया जा रहा है। और ये सब हमें भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। अगर इंटरनेट और मोबाइल ने एक पूरी जनरेशन को इतना बदल दिया, तो जरा सोचिए, एआई, वर्चुअल रियलिटी, ये टेक्नोलॉजीज आने वाली पीढ़ी को कैसे डिफाइन करेंगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब शायद हमें वक्त के साथ ही मिलेगा।